अस्सलाम वालेकुम। आप आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक होगा एमडी कैट और ई कैट के लिए लाजमी होगा कूलम्स लॉ। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे अल्फाज बीटा और गैमा सीरीज होंगे। अल्फा सीरीज आपको पता है उन बच्चों के लिए जो आगे जाके एमडी कैट ई कैट नहीं करना चाहते, और बीटा सीरीज उनके लिए है जो आगे जाके एमडी कैट और ई कैट करना चाहते हैं। और गैमा सीरीज एमडी कैट और ई कैट्स के लिए होती हैं। ठीक हो गया। गैमा सीरीज किसकी होती है? एमडी कैट और ई कैट के लिए। आज हमारी गैमा सीरीज का लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 1 हमारा होगा कूलम्स लॉ। ठीक हो गया। अक्सर बच्चे मैंने ऐसे भी होते हैं। ठीक हो गया। अक्सर बच्चों को क्या लगता है कि फिजिक्स का बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है, फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बस ये है कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो भाई आप 5-6 साल भी लगा लो, आप एमडी कैट या ई कैट इम्तिहान पास नहीं कर सकते। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आता होता है, लेकिन वो कुछ ऐसे मिसाल तौर पर कह देते हैं जिसे कह देते हैं कि वो अ, आता होता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सवाल हल नहीं कर पाते। लेकिन जिन्हें आता होता है, मैं अपनी बात आता हूँ कि ना हमारा एमडी का लेक्चर हो रहा था, दूसरा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो सर ने पूछे सवाल, लाइक बच्चे बच्चे वाले सवाल थे, मुझे तो आते थे। और ये पूछा था कि पावर का फार्मूला ये वो सा हाउट्स 1000 रुपीज, ये सारा सान सान से पहले ऐसे ऐसे सवाल थे। इधर रजिस्टेंस लगी हुई है, ऐसे रजिस्टेंस लगी हुई है, ऐसे resistance लगी हुई, फिर क्या होगा। देखो ये आसान आसान से सवाल थे। ये तो बच्चों वाले खेल क्या, लाइक मैंने इसके मुश्किल मुश्किल किए हुए हैं। अगर ऐसा आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसा लगा हो, फिर इधर से ऐसा लगा हो, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स मैंने किए हुए हैं तो आसान आसान थे। लेकिन होता है क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चों को क्या लगता है मुश्किल है सब्जेक्ट, क्योंकि उन्हें सोल्व नहीं होता। ठीक है, सोल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया। हालांकि ये नहीं कि अब आपसे कोई गलती हो जाए आपको कि भाई जान नहीं बहुत मुश्किल है मैं नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। गलती मुझसे भी होती है, मुझसे भी कुछ सवाल सोल्व नहीं होते, लेकिन बाद में हो जाते होते हैं। और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिस वजह से नहीं होते। हमारी क्लास होती है एप्लीकेट की, तो उन्होंने सर ने सवाल किए तो मुझे आते थे बच्चों बच्चों वाले सवाल, हालांकि ऐसे सवाल थे तो आसान है, मुझे तो ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं सोल्व करने। तो बस ये था कि कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा सा। मतलब मेरे जहन में ये था कि भाई मुझे बड़ी फिजिक्स आती है। ठीक है, मैंने सबसे पहले बच्चों से सवाल देना, बस इसी चक्कर में कभी ये वैल्यू ना पुट करूँ, कभी वो वैल्यू ना पुट करूँ, बस ऐसे हो जाता होता है। बस आपने ये, अगर आपसे कोई सवाल नहीं हल होता, आपने ये नहीं करना भाई बस छोड़ दो मुझे नहीं आती, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा हल, टेंशन नहीं नहीं बस। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा कूलम सुधार है। कूलम सुधार में हम आपको ना शुरू से लेके ना पूरा टॉपिक होगा, चाहे 1-1.5 घंटे लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर हो, आपने मुकम्मल सुनना है। ये कोई ऐसे सवाल कॉम्प्लेक्स सवाल जो है ना वो सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे चार चार जाने फिर होगा क्या होगा, और ऐसे चार जाने इस पर फोर्स पूछे फिर क्या होगा, अगर ऐसे चार चार्ज पड़े हो बीच में एक चार्ज आ जाए तो फिर क्या बनेगा। ऐसे ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। मैं छोटी छोटी सी बातें क्या बोला, मुझे बता दिया किसने था। ये बात आपने आपकी बुक पे लिखी हुई है, ये सारी बातें छोटी छोटी ऊपर एक पैराग्राफ से बना हुआ है, उसमें सारी बातें दी हुई हैं। किससे किसने दिया था, कूलम बंदा था उसने दिया था। एक कूलम बंदा ने उसने अपने नाम पर रख लिया था, 1784 में दिया था। क्वालिटेटिव लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ है। वो बंदा जिसे दिया था वो क्या था, फ्रांस मिलिट्री इंजीनियर था, फ्रांस मिलिट्री इंजीनियर था। क्या था? फ्रांस मिलिट्री इंजीनियर था। इसमें ये सारा था, बस ये मोटी मोटी बातें आपने याद रख लेनी है, बाकी हम देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला है क्या चीज बेसिकली, वो क्या कहता है, इसको एक बार नोट करो, फिर से इसके एग्जाम ना तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जरा हो गया। तो वो कहता है क्या, वो कहता है कि ना आपके पास कोई फोर्स जो से ना फोर्स, दो चार्ज पड़े हुए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। ठीक है, बस एक चार्ज ये फर्स्ट करो ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। अब ये दोनों एक ही नेचर के चार्ज है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे।
ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर को, ठीक हो गया, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर को। एक तो हमें नहीं पता है कि ये कहाँ को फोर्स लग रही है, यानी कि मैं बताता हूँ, एक रुक जाओ, फिर जब मैं वैसे कैलकुलेट करूँ फिर आपको बताता हूँ। वो कहता है कि फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q1, आपको पता ही है, Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये Q1 है, ये Q2 है। आप इस वैल्यू जरूरत नहीं है क्योंकि आप पब्लिक नहीं करे, बच्चा आपका पढ़ा हुआ सारा एफएससी पे, बस अब मेरे पर खाली का सारा रिवीजन ले लेते हैं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है ना कि इनवर्स प्रोपोर्शन है आर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कहता है। अगर से लिखे तो क्या आ रहेगा, Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अगर इसी बात में खत्म करेंगे एक बात, पहला फोर्स लगेगी क्या पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। फोर्स इज ऑलवेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लूंगा, नोट कर लो, इज ऑलवेज द लाइन ज्वाइनिंग टू फोर्स मान रखिए। वो कहता है कि आप दो चार लोग, ठीक हो गया, आप पर से सेंटर से लाइन है जो ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, लैंड का है। अब कहता है इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इसी डायरेक्शन में, ये बात बहुत बहुत बताता है। कहता है आपने लाइन खींचनी है दोनों चार्ज के सेंटर से, इससे फोर्स लगेगी। जैसे मिसाल तौर फर्स्ट करो, एक चार्ज ये है, मतलब ये चार्ज पड़ा हुआ है, तो एक चार्ज मैं ये ले आता हूँ। आप तो इनके दरमियान फोर्स कैसे लगेगी, कैसे लगेगी, क्या ये चार्ज इधर को मूव करेगा, क्या मतलब ये चार्ज इधर को मूव करेगा, इसको छोड़ दो एक बार, इसकी छोड़ दो, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। क्या ये चार्ज जो साइन प्लस टू चार्ज, ये चार्ज जो फोर्स लगाएगा इस पर, क्या इधर को मूव करेगा, इधर को मूव करेगा, किधर को जाएगा। तो ये मालूम करना है कि आगे क्या करना है, सेंटर से एक लाइन खींच के लिए, इसी सेंटर से जहाँ पे लाइन लग देना, उसी लाइन के अंदर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये इधर को, और इसके भी इधर को फोर्स लगेगी, ठीक है। लग रही है समझिए बात कि फोर्स कहाँ लगेगी, और एक ऐसी लाइन है जो दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर रही हो, उसी लाइन पे क्या करेगी, फोर्स लगेगी, ठीक है। लग रही है सर, चलो एक बार से नोट कर लेना, फिर आगे समझाते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। चलो ताजा यहाँ पर क्या है, इसे खत्म करेंगे, क्या आ जाएगा के और आर का स्क्वायर। के की वैल्यू जो आती है पता है, ये सबको आपको भी पता है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 9 होती है, ठीक हो गया। इसका ऐसा यूनिट में लिखता हूँ जरा, ठीक हो गया। के की वैल्यू क्या है, पहले मतलब किस यूनिट में करें, के इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई ई नॉट, ठीक हो गया, लग गया सर। और इसकी वैल्यू क्या है, तो बताइए आपको, 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस प्लस, इसका भी कहते हैं। आप ऐसा यूनिट कैसे निकालना है, इसको यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करो, के पीछे आ जाएगा, उसका सीक्वेंस निकाल दो, ठीक हो गया। क्या आ जाएगा, न्यूटन, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्लस कूलम की, ठीक हो गया। और इसका क्या निकलेंगे, इसका जो है ना वो रिवर्स कर लो, तो वो आ जाएगा, ठीक है, लग रहा है सर। अच्छा ये नोट क्या चीज है, ये नोट क्या है, इसका मैं तो लिख दूंगा यहाँ पर, कहता है ये नोट है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, तो ये आपको क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब क्या है, वो कहता है कि और ई क्या है, मतलब आप कहता है ई आर क्या है, वो किसी मीडियम की होती है रिलेटिव परमिटिविटी। वो कहता है मिसाल तौर पर दो चार्ज हैं, आपके पास दो चार्ज है, ठीक हो गया, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, आप इसमें मीडियम ले आओ, और आप मीडियम लेके आओगे फिर क्या होगा, जब आप मीडियम लेके आओगे ना तो दोनों के दरमियान फोर्स फर्स्ट करो, पहले आप मीडियम बताया हुआ है, ठीक है, पहले फोर्स लग रही है 20, दो चार्जेस है, आप मीडियम लेके आ रहे हो, उस वजह से क्या होगा, फोर्स फर्स्ट करो हो जाती है 12 हो जाती है। हुआ क्या है यहाँ पर, होता यह है कि परमिटिविटी, परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी कैसे है, अक्सर बुक्स में ना अगर टेप्टा की बोर्ड में जाए, टेप्टा बोर्ड की, उसमें परमिटिविटी लिखी हुई है, वो कहते हैं कि ना मीडियम की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो अपोज करती है दो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैसे, फर्स्ट करो, ये इसमें फोर्स कहाँ को लगा रहा है, इधर को लगा रहा है, ठीक है। जैसे मीडियम आएगा ना, वो अपनी इलेक्ट्रिक ऐसे बनाएगा कि उसकी इधर इधर को होगी, इसकी अगर इधर को आ रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मीडियम अपने इस तरफ बना के क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक हो गया। लग रहा है सब आपको पढ़ोगे, पता ही आपने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा,
उसमें वो कहता है कि भाई जब आप कोई भी मीडियम स्टार्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है, जिसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड अब कब हो जाती है, वही सिस्टम है यहाँ पर। जब आप कोई इलेक्ट्रिक मीडियम अंदर लेके आओगे फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी, उस वजह से क्या होगा, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो ऑपोजिट होगी किनके, इनके दरमियान, मतलब इनकी जो होगी ना मैग्नेटिक फील्ड उनके ऑपोजिट होगी। इस वजह से क्या होगा, इनकी मैग्नेटिक फील्ड या कोलम्स और फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, पूरा फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगली सब बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, अभी अभी से नोट करो जरा एक बार। होगी, चलो। अच्छा, ये तो सब डिपेंड किसी पे करते हैं, ये तो सब किस पे डिपेंड करता है। कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, आप कौन सा सिस्टम यूनिट निकाल रहे हो, सिस्टम ऑफ यूनिट, आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो, फर्स्ट करो। अगर आप कर रहे हो केजीएस यूज कर रहे हो और केएमएस यूज कर रहे हो तो इसकी 9 की 10 की पावर 9 होती है। अगर सी ईएमएस वाला यूज कर रहे हो तो आपके पास बात होती है, मतलब वो सिस्टम है, बड़ा कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो ना, उस पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया, दूसरी बात ये मीडियम पे डिपेंड करती है, आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, मेटल है, पैराफिन है, वाटर है, क्या वो सब कुछ ना मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, लग रही है समझना से। ठीक है, एक की वैल्यू हो गई। ठीक हो गया, ठीक हो गई। दूसरी बात, फोर्स जो ना, ये फोर्स जो सीन है, बोला फोर्स इज द म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स मतलब क्या, मैं ना ये बात डिटेल में समझाऊंगा आपको, रुक जाओ जरा, बस ऐसे एक बार नोट करो जरा। जो हमारी बुक पे लिखी है ना बर्थडे के लिए, आपको वो समझाऊंगा। वो कहता है कि फोर्स 1 2, मतलब कोई चार्ज 1 है, 3 1 है, इसमें जो फोर्स लगा रही है वो हो गया फोर्स 1 2, इसमें जो फोर्स लग रही होगी फोर्स 2 1। ठीक हो गया, ठीक हो गया, फोर्स 1 2 बस ऑपोजिट होगी इक्वल, और म्यूचुअल फोर्स का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, टू वन के ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन में ऑपोजिट। आगे समझिए से इसे एक बार बोलता हूं जरा। हो गया, चलो। अब आपने ना इससे इसके वाले बुक वाले जैसे बर्थडे उसे खत्म करते हैं, फिर अगले बुक पे चलेंगे, मतलब कुछ ना एडवांस लाना सीखेंगे कुछ। ठीक है, और फोर्स मीडियम के लिए आपको पता है क्या फार्मूला है, वैक्यूम के लिए क्या है, के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। जब ये तो लिखेंगे यहाँ पे उसको सेट कर लिखेंगे 1/4 पाई A0, ये एफ मीडियम के लिए आ गई। ठीक हो गया, अगर आप मीडियम देखेंगे तो क्या आ जाएगी, बताइए आपको, बच्चे तो नहीं हो, कोई एफ में पढ़ा है आपने, क्या आ जाएगा, 4 पाई A0 E R Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अगर E0 यहाँ पे भी है ER, लेकिन यहाँ पे मीडियम के लिए ER की वैल्यू कितनी है 1। ठीक हो गया, और एक बात आपको बता दूं कि ER की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, बस ये बात आपने याद रखनी है, ER की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। लग रही है समझ से, चलो। ER की वैल्यू क्या, एक ही रखी, क्या होगी, ग्रेटर होगी, ये लग रही है समझ इस बात की, क्या आगे सुनिए। अच्छा, ये याद तक लग गई समझ आपको, ठीक हो गया। अब अगली बात देखते हैं। मैंने कहा आपको कि अगर आपके पास ऐसे हो, आपको क्या, आपके पास फोर्स 1 जो सी है वो है 15 न्यूटन। ठीक हो गया, फोर्स वाली कितनी है, 15 न्यूटन है। कहीं पर F2 मालूम करनी है, आपके पास E1 दूसरा था, फिर ये था 2 3 कह लो, 3 था, और बाद में आपने E2 क्या कर दिया, 2 कर दिया। इलेक्ट्रिक का कहता है कि बस F के लिए आपके पास ना कोई है, दो चार्जेस आपने उनके दरमियान मीडियम इंसर्ट किया, उसकी ER की
की वैल्यू थी 3, ठीक हो गया। फोर्स लगी थी 15 न्यूटन। बाद में आपने क्या किया, आपने ऐसा मीडियम स्टार्ट किया जिसकी वैल्यू थी 2, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, आप कहता है आपको फोर्स में ड्यू करो, सर आपको एक कैसे फॉर्मूला चाहता हूँ जो पूरी फिजिक्स में चलेगा। हालांकि हमारे साथ थे ना कि सारे 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 पूरे हमें फार्मूला कराते थे, मुझे ना अपनी जिंदगी के ना मतलब पूरे ना 2 साल में उस फार्मूले की समझ लेके वो कैसे सॉल्व, हालांकि तरीका सही था, वो आसान फार्मूला भी था, ट्रिक भी थी, लेकिन जो मुझे आसान नहीं थी ना वो मैं आपको बताता हूँ, वो पूरे फिजिक्स में चलेगी। माने ये नहीं कि अब ये है कि अगले चैप्टर में जाकर चेंज होगी, नहीं पूरे फिजिक्स में चलेगी। आपने क्या करना है, जो चीज सेम होती है ना उसको उठा के एक तरफ आना है, बाकी तरफ उठा के दूसरी तरफ मारना है, ठीक है। फर्स्ट करो, ये फार्मूला है ना, आपके पास एक फार्मूला ये भी है, पता है कि आपको क्या फार्मूला है, एफ मीडियम का, एफ वैक्यूम ओवर ओवर आर के ई आर, ठीक है। आपने क्या करना है, ये फार्मूला अब बताइए, आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, ठीक हो गया। मतलब कि ये सारा चीज सेम हो जाती है, तो ये मतलब ये वैक्यूम टेक वाली है ना, ये वैक्यूम वाली वैल्यू आती है, ये वैक्यूम पुट करा तो ई आर लिखे आ गया, ठीक हो गया। अब आपको पता है आप इन दोनों को सेम रखना है, बाकी ये चीजों उठाना फटा मार देना। ये क्या देगा, एफ ऐसे वन का था, एक ई आर वन का था, और में आपने क्या करना है, इस तरह के को लिख लो, एफ टू ई आर टू निकाल लो, ठीक हो गया। अब आपको निकाल लो, या तो आपको ऐसा सवाल आ जाए, कुछ ऐसा सवाल आ जाए, वो क्या आपके पास आर वन जो थी वो थी 15 मीटर, फोर्स थी 10 न्यूटन, ठीक हो गया। बाद में हमने आर टू कितनी कर दी है, 10 मीटर कर दी। अब कहता है एफ टू का न्यू करो, उसके लिए बिल्कुल यही फार्मूला है, क्या आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्क्वायर। ये दो चीजें डिफरेंट हो रही है, दो दो चीजें डिफरेंट हो रही है ना, अपन उनको एक तरफ आ जाएगा बस, क्या आ जाएगी, एफ आर का स्क्वायर, बस अब ध्यान तुम्हारा बड़ा, ठीक हो गया। अब इसको एक बार लिख लो, एफ आर का, ये मेरी दूरी का ट्रिक क्या है, आप लोग यूज करो फायदा होगा, ठीक हो गया। अब आप मलूम कर लो, आर को स्क्वायर करो, एफ को मलूम कर लो, बस सिंपल से है, आगे चलना है इसे वैसे एक बार नोट कर देना। अब एक को न्यू चीज समझाता हूँ आपको, क्या बात है, वो बात कहता है कि आपको पता है एक चार्ज ये है, चार्ज क्या है ये, और क्या बिठा कर यार लाइन डिवाइड करिए, जहाँ पे लाइन फोर्स लगेगी। एक फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, एफ वन टू इज इक्वल टू एफ माइनस एफ टू वन, यहाँ पे किसे कहते हैं, एफ वन टू कह रहे हैं, से एफ टू वन कह रहे हैं, इधर से वेक्टर होगा, इसको आर टू वन कहेंगे, इसके अनुसार वेक्टर इसको आर वन टू कहेंगे। इसको मैं प्रूफ करता हूँ जरा, लेकिन ना ये हमें समझिए ये क्या है, अब समझ लग रही है कि वन टू टू वन, बंदा देखने में एक बार कंफ्यूज रहता है, बंदा कहता है क्या ये वन टू टू वन लिखा हुआ है, इसका कोई मॉडिफाइड फॉर्म आपको बताता हूँ, मॉडिफाइड फॉर्म क्या है। अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पोजीशन वेक्टर का भी पता है, ये पोजीशन वेक्टर बन गया आर वन बन गया, ये पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, आर टू बन गया, पोजीशन वेक्टर आर टू बन गया आपके पास, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आर टू मालूम करना है ना, आप क्या करो, एक वेक्टर आप यहाँ से चलना शुरू करो, ठीक हो गया। मैंने ये फोर्स लगा रहा है ना, आर टू का मतलब है क्यू टू पे फोर्स लग रही है क्यू वन की वजह से, क्यू टू पे फोर्स लग रही है क्यू वन की वजह से। आप क्या करो, यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, ये वाला वेक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया उठा कर, मतलब आपने समझो ये वेक्टर उठा के मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, तो सब ये वेक्टर उठा के मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आपने क्या लिखना है, आपको पता है डी क्या होता है, आर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, हम ऐसे लिखते हैं ना, पहले फाइनल लिखते हैं बाद में इनिशियल। फाइनल क्या है, आर टू है, इनिशियल क्या है, आर वन है, मेरे पास आर वन है। अब इस वेक्टर को उठा के बनाओ ये वाला, इसके यहाँ पे बना दो एक बार, ठीक हो गया। इसका भी बनाओ फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से शुरू हुए हैं, यहाँ से शुरू है ना हम, ठीक हो गया। ये क्या है, आर टू, नहीं खाने पे फाइनल लिखना है, आर वन माइनस आर टू, असल में ये भी आर की वैल्यू है और ये भी आर की वैल्यू है। ये क्या है, आर वन टू, ये क्या है, आर टू वन, मॉडिफाई फॉर्म है ऐसे ना इसकी, लग रही है सर। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि ये आर वन आर टू और आर टू आर वन की वैल्यू डिफरेंट है कि नहीं, एक बार प्रूफ करता हूँ, रुक जाओ। मैं कहता हूँ आर वन की वैल्यू है 2 और आर टू की वैल्यू है 3, तब मैं प्रूफ करना चाहता हूँ ये दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, डिफरेंट नहीं आएगी, देखना जरा। आर वन टू का मैं यूज करता हूँ, आर वन टू क्या है मेरे पास, आर वन टू
R1 की वैल्यू पुट करो जरा, ये वाला इसका, इसका फॉर्मूला होता है R1 का स्केलर आ जाएगा प्लस माइनस R2 का स्केलर आ जाएगा। ये माइनस में तो इसके साथ आएगा, डब्ल्यू सब ये माइनस किसके साथ आएगा, इसके साथ। ये फॉर्मूला आपने स्केलर वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा ना, तब आप मैग्नीट्यूड वगैरह मालूम करते हो, इसमें पढ़ा हुआ है आपने, ठीक हो गया। वैल्यू पुट करो जरा, R1 की कितनी आ जाती है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अगली से आपको ये क्या देगा 4 प्लस ये माइनस का देगा, इसकी से प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा अंडर रूट में। अगले से ना अब R2 कंट्रीब्यूट बनूंगा मैं कितनी तारीख R21 क्या आ जाएगा, ये वाला R2 का स्क्वायर प्लस माइनस R1 का स्क्वायर, उठा लो क्या आ जाएगा, R2 कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 प्लस प्लस हो गया, क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा लोटा कितना होता है 13, जब लिख दिया लोटा कितना आ जाएगा 13, ठीक है। आगे सर क्या आ जाएगा 35, वैल्यू सेम भी आ रही है, कोई फर्क नहीं आ रहा, वैल्यू नोट दोनों की सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी। म्यूचुअल फोर्स आपको पता नहीं, म्यूचुअल फोर्स इससे डायरेक्शन क्या होगी सेम हो जाएगी, लेकिन बैक नोट सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब देखा इसको मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, R12 A Q1 U2 ओवर R1 माइनस R, ये चीज आपने लिख दिया। यूनिट वेक्टर कैसे लिखना है, R1 माइनस R2, ये ऐसे, ठीक हो गया। अब F Q1 लिख लो जरा, Q1 Q2 R2 माइनस R1, इसका R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा अब आप ये सोचो कि भैया म्यूचुअल फोर्स कैसे है, समझाता हूँ मैं। R1 से R2 की मैग्नीट्यूड तो देखिए आपने सेम आ रही है, मैंने आपको क्या कहा था म्यूचुअल फोर्स कैसी होती है, म्यूचुअल फोर्स कैसी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या हो ऑपोजिट हो। मैग्नीट्यूड तो आ गई सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे है, अब देखो ये अगर पॉजिटिव में मैं कहता हूँ ये जो है आप क्या करते हो, अगर आपको आप इससे मूव कर रहे हो, ठीक हो गया, और दूसरा इससे मूव कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है ऑपोजिट होती है। फर्स्ट को जो इससे मूव कर रहे हैं आपको भी इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव में है, जो इससे मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव होगी, ऐसे समझ लो, जो इससे मूव कर रहा है उसकी पॉजिटिव में है, जो इससे मूव कर रहा है उसकी नेगेटिव में है। अच्छा आपने एक बात देखी याद करो जरा, आपने एक बात पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 या 4 में, फर्स्ट टाइम वाली बात पढ़ी थी आपने, बहुत याद थी, वो कहता था जब हम वेक्टर की बात करते हैं ना, उस वक्त आपने एक पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट में जो चीज जा रही है ना वैसे बात लिखी हुई, वो कहता है अगर आप इस तरह मूव कर रहे हो ना तो आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए पॉजिटिव में ले लो, और अगर इस तरह मूव करोगे क्या होगी नेगेटिव में होनी चाहिए, या फिर आप इस तरह मूव कर रहे हो ना तो आप अपनी पॉजिटिव में ले लो, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करोगे क्या ले लोगे नेगेटिव में। यहाँ पर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 या 4 की बात है, अभी तक मुझे याद है, वो क्या कहता है जब आप एक डायरेक्शन मूव करोगे ना उसके लिए आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करोगे फिर क्या होगी नेगेटिव में। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगी नेगेटिव में होगी, या ये पॉजिटिव है तो ये किसमें होगी नेगेटिव में होगी। मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव में आ रही है, ये R1 R2 पॉजिटिव में है, तो जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में। ये क्या होगी नेगेटिव में, मैं कह रहा हूँ तो ये नेगेटिव में आ गई, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू में, ठीक है। आप देखो ये एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ये दोनों ऑपोजिट आ रही है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। म्यूचुअल फोर्स यही थी ना कि मैग्नीट्यूड सेम है, सेम कर दी मैंने, वो मैंने कहा कि डायरेक्ट ऑपोजिट होती है, वो भी आपको प्रूव कर देगा कैसे ऑपोजिट है इन डायरेक्ट, ठीक है। आपने सब किसी एक बार नोट करो जरा, फिर आपको न्यू चीजें समझाओ। हो गया। अब अगर मैं एक चीज करता हूँ, क्या है वो कहता है कि ना पी चार्ज ये बड़ा है, ठीक हो गया, क्यू वन ये बड़ा है, एक क्यू ये बड़ा हुआ है, हो गया, एक भी ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज पड़ा हुआ है,
और यहाँ पे एक प्लस चार्ज लगा। अब कहता है कि बताओ कि प्लस पे कितनी फोर्स लग रही है, ये बताओ जरा। प्लस पे कितनी फोर्स लग रही है ये पूछ रहा है। कह रहा है ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक हो गया। अभी हमें एक फोर्स मालूम की थी। अब दूसरी बात एक समझाता हूँ आपको, क्या है वो बात क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। तो क्या कहता है, उसकी पहली बात कहता है, कहता है अगर आप इससे आपका फोर्स मालूम करना चाहते हो ना, तो इन सब की नेट फोर्स निकाल लो। मतलब इसका फोर्स मालूम करना चाहते हो, फर्ज करो ये नेट फोर्स इसका मालूम करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करेगा, इन दोनों के अलग अलग फोर्स मालूम कर लो। ये कैसे मालूम करेंगे, 4 1 प्लस 4 2 के 4 Q4 पे 4 2 गुना से, Q4 पे 2 गुना से प्लस Q4 पे 3 गुना से मालूम कर लो। 4 पे 3 गुना से, ये 3 खोजे निकाल लो। ठीक नजर आ रहा है आपको यार? हाँ सही नजर आ रहा है, सही आ रहा है। क्या क्या है, फोर्स Q1 पर Q4 पे Q1 गुना से, Q4 पे Q2 पे से, Q4 पे Q3 पे से अलग अलग फोर्स मालूम कर लो। इनका तो सम आएगा, फोर्स पे नेट फोर्स होगी है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। एक और बात भी है इसमें, वो कहते हैं जो फोर्स होती है इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होती है। इसमें जो फोर्स लग रही है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब जो इसमें जो ये फोर्स लग रही है F Q1 और F Q2, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ये नहीं ये जो इसमें फोर्स लग रहा है तो इसका भी इसमें कोई असर होगा नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक बार इन दोनों को हटा दो। इसके फोर्स आ रही है फर्स्ट ग्रुप की 30 न्यूटन, फिर आप ये दो फोर्स ऐड कर लो, और इसकी आ रही है, इसको हटा दो, फिर इसकी आ रही है 3 न्यूटन। अब आप इन दोनों इन तीनों की इकट्ठी मालूम करो। इसके पहले 2 थी, इसकी कितने थी, 3 थी। अब ये नहीं हो सकता कि आप इकट्ठी मालूम कर रहे हो तो इसकी 1.5 हो जाए तो इसके भाड़े के 3.5 हो जाए, नहीं, जितनी थी उतनी ही रहेगी। इंडिपेंडेंट है, मतलब इस चार्ज का वो इस चार्ज का ये वाला चार्ज इसकी फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बात इतनी सी बात है, करो फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब ठीक है, आप क्या करो, अब इसे पहले करेगा, ये पॉजिटिव है क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर को, ये इधर को रिपेल करेगा, वो इधर को रिपेल करेगा, ये इधर को रिपेल करेगा। ये क्या है, क्या है, फोर्स क्या इधर को रिपेल करेगा। अच्छा, अब देखो, अब एक बात समझा रहा हूँ आपको, पूरे टॉपिक में यही काम आएगा। क्या है, अगर कोई चीज इनकी मैं बताता हूँ, कोई चीज इधर को मूव कर रही है, हम कहीं इधर को मूव कर रही है, तो उसका वेक्टर हमेशा दरमियान से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, दरमियान से। रिजल्टिव वेक्टर कहाँ से निकलेगा, दरमियान से निकलेगा। एक बात याद करो, रिजल्टिव वेक्टर कहाँ से निकलेगा, अगर फर्स्ट करो कोई फोर्स इधर को लग रही है और एक फोर्स इधर को लग रही है, इसका रिजल्टिव वेक्टर हमेशा दरमियान से निकलेगा। रिजल्टिव वेक्टर कहाँ से निकलेगा, दरमियान से निकलेगा। भाई ये बात याद रखना। इसका रिजल्टिव वेक्टर कहाँ को आया, यहाँ पर। अब ये इसको ऊपर तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये फोर्स ऊपर होगी। आप नोट करो, ये फोर्स और ये फोर्स ऑपोजिट नहीं है, ये क्या होगी, कैंसिल होगी। हासिल क्या आया, फोर्स भी आई नेट 0, नेट फोर्स भी है 0। नहीं समझेंगे, बात समझता हूँ। इसने इसको रिपेल किया, फिर इसने भी इसको रिपेल किया, इसका रिजल्टिव कितना आ गया, वो ये आपने लिख लिया। ठीक हो गया। अब जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है वो भी फोर्स निकाल लो। अब दोनों ही क्या थी, ऑपोजिट थी, ये दोनों क्या होगी, कैंसिल होगी। नेट कितनी आ गई, फोर्स कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तेरा नोट करो, इसकी बात नोट करो जरा पहले। वो कहता है एक चार्ज Q यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक चार्ज Q यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक -Q यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसका ए मतलब मैंने ये नहीं लिखा A1 A2 A3, नहीं, ए का मतलब है कि ये ना इनकी जिस लेंथ है वो हमारे इन दोनों की लेंथ, इन दोनों की लेंथ, इन दोनों की लेंथ क्या आ रही है, सेम है, बिल्कुल क्या है, सेम है। और इन दोनों का चार्ज भी क्या है, सेम है। अगर ऐसे कोई कंडीशन आ जाए ना, तो आपसे पूछे कि बताओ माइनस में क्या फोर्स लग रही है, आप देखो जरा। ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। इसका ये एंगल कितना होता है, 60 60 होता है, ये आपको पता है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है 60 इसको यहाँ पे कट कर रहा है तो इसको अपना यहाँ पे कट करेगा इसको बाहर बना दो स्लाइड पर ठीक है फ्रैक्शन यहाँ पे हो रही है लेग फ्रैक्शन का हो रही है यहाँ पे हो रही है एंगल कितना बन रहा है 60 रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा बीच में से रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा बीच में से रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा बीच में से और तुम ये पूछे ना कि इक्वल फोर्स और रिजल्टेंट के एंगल कितना बन रहा है तो कितना बन रहा है यहाँ से 30 मतलब आ रहा है कितना यहाँ से कितना बन रहा है 30 बन रहा है इक्वल फोर्स मतलब ये फोर्स 1 लग रही है और ये जो साथ लगा रहा है फोर्स को फोर्स 2 है फोर्स 1 और रिजल्टेंट फोर्स के दरमियान में उसका एंगल वो 30 है वैसे F1 F2 के दरमियान एंगल कितना है 60 है अब एक फार्मूला है क्या है एफ नेट का वो कहता है कि F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा एक इसकी कंडीशन है इसको अप्लाई करने की कंडीशन क्या है वो कहता है क्यू की जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होनी चाहिए मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम होनी चाहिए मैंने क्या कहा था कि Q1 Q2 और माइनस के मैग्नीट्यूड सेम है मतलब ये 2 माइक्रोकूलम है ये 2 माइक्रोकूलम है ये भी क्या होगा 2 माइक्रोकूलम का होगा दूसरी बात R सेम होना चाहिए इसका R सेम है देखो मैंने कहा था ए ये सब लेंथ क्या है सेम है एक कंडीशन अप्लाई है सेम है ना ये सब सेम है तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अब फोर्स मान कर लो अच्छा ये F अगर जब R भी सेम है Q भी सेम है तो फोर्स भी क्या रहेगी सेम रहेगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ F प्लस F2 1 2 छोड़ दो क्योंकि फोर्स देनी है 2 सेम है तो क्या होगा पावर हो गई और cos एंगल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा 2F प्लस 2F का स्क्वायर मतलब हो गया था तो हो गया 2m का 460 होता है 1/2 1/2 2 से कैंसिल हो गया तो आपको कितना आ जाएगा अच्छा कितना आ जाएगा फिर 2f का स्क्वायर और प्लस f का स्क्वायर कितना बन जाएगा 3f का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा √3 बस हमें एक ही मालूम करना है मतलब अब q1 पर a मतलब ये फार्मूला लगाना जरा यार ये q1 q2 ओवर r का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर ये फार्मूला लगाओ जरा एक फोर्स मालूम कर लो और इसमें √3 में मल्टीप्लाई करो आपका फोर्स आ जाएगा ठीक है लग रही है सर इसे नोट करो जरा अपनी चीज समझाता हूँ कुछ फर्ज करो एक क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है एक क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक माइनस चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसे राइट एंगल बन रहे पहले क्या बन रही इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही थी अब राइट एंगल बन रही है ठीक हो गया एंगल इसका 90 डिग्री होता है तो क्या होता है 90 डिग्री 90 ठीक हो गया 60 क्या बनेगा 60 60 अब कहता है कि ताऊ के फोर्स इस पे ये Q1 है ये Q2 है ये Q3 है वो कहता है तो इस पे कितनी फोर्स लग रही है कैसे मालूम करेंगे क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं F नेट का F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा क्या ये फॉर्मूला लग सकते हैं नहीं लग सकता क्यों चार्ज मैंने कह दिया सेम है लेकिन क्या ये लेंथ सेम है ये लेंथ सेम है नहीं ये लेंथ ज्यादा है और ये दोनों लेंथ क्या है इससे क्या है डिफरेंट है ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते अब क्या करेंगे इसका सॉल्व करेंगे आप पहले ना इसका मालूम करो इसका मालूम करने ना अब पहले ये चेक करो इसको क्या कर रहा है नीचे खींच रहा है ऐसे ही है और ये इसको क्या कर रही है इधर खींच रही है डाले कैसे है इधर को खींच रहा है ये खींच रहा है कितना बनता है तो क्या अब एफ नेट रिजल्टेंट तो निकालेंगे नहीं क्योंकि हमें वो तो फाइंड ही नहीं करना ऐसे देखो बस वो Q1 पर किस वजह से Q3 की वजह से
के Q1 Q2 समझो ये भी ए है ये भी ए है, ये पता नहीं क्या है मतलब, ये पता होगा क्या है, ये बात ये देखिए मेरा फोर्स वन पर टू की वजह से ए Q1 Q2 ओवर ए का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, ये बन रही है, अगर आप ऐसे चेक करो ये रेक्टेंगुलर बन रही है ना रेक्टेंगुलर, तो ये क्या है, ये है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर। इसे मालूम कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट टू ए, आपका जो ए है ना उसको अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा अंडर रूट टू ए का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है अगली सर, अब आपने क्या करना है, एफ नेट निकालो, एफ नेट फोर्स वन टू प्लस फोर्स वन थ्री, अब लोग वालों सिंपल सी, अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप वो नेट वाला फार्मूला नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है डिफरेंट है यार। ठीक है कैलकुलेट हम चलो एक और बात कर रहे हैं इसके इसी तरह, तो कहता है कि फोर्स प्लस वी है अच्छा मैं समझ क्या ये कितना है 60 है, ये कितना है 60 है, ये कितना है 60 कितना है 60 है। वो कहता है कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q1 है। कहता बताओ Q1 को कितनी फोर्स लग रही है, कैसे मालूम करेंगे, ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए है, मैग्नीट्यूड इन सब के क्या है सेम है, मालूम करूंगा खुद फोर्स है क्या मालूम करो एक बार, फिर मैं मालूम करूंगा। चलो अच्छा अब पहले ना इंडेक्स वेक्टर फॉर्म लगा रहे थे वो कैसे होते ये अभी तरफ खींचेगा नीचे को, ऐसे ही है, ये क्या कर रहा है इधर रिपेल कर रहा है, ऐसे है ये खींच रहा है नीचे की तरफ माइनस, और ये क्या कर रहा है पॉजिटिव इसको ऊपर खींच रहा है। अगर अब ये 60 था, अब ये क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ये कितना बन रहा है 120 का, कितना बन रहा है 120 बन रहा है, कितना बन रहा है 120 बन रहा है। अब फोर्स नेट निकाल दो जरा, फोर्स नेट Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस F2 F1 F2 F2 cos 120 डिग्री, ये लिखेंगे m का 1 2 क्या डिग्री 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर cos 20 कितना होता है बेटा, cos 20 कितना होता है। अब जो अपन आपने क्या करना है कैलकुलेटर निकालना है, तो cos 20 की वैल्यू क्या करनी है पुट काटेंगे, cos की वैल्यू क्या है पूछता आ जाएगा फर्स्ट के अंदर cos की वैल्यू होती है -1/2, तो उसे कैंसिल हो गया, ये माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा 2f का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2f का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर क्या आ जाएगा f का स्क्वायर किसका स्क्वायर क्या आ जाएगा f, ये नहीं क्या आ गया f, मतलब आपको एक f मालूम करनी पड़ेगी, बाकी मतलब आप एक f मालूम कर लो ना बस, ये फार्मूला लगा के एक f मालूम कर लो, बाकी बस आपके पास नेट यही आएगी। ठीक है ताकि सर आगे चले जरा से नोट कर लो जल्दी कर लो जरा, पोस्ट करो नोट करो अगले सवाल सॉल्व करते हैं। यदि तुमको ये आता है तो तुम सवाल सॉल्व कर सकते होगे। ठीक हो गया, ये तो कुछ ट्राई करें सेव कर लेते, अब हम कुछ आगे चलते हैं। एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, पर सुनो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, पर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, बताओगे इस पॉजिटिव चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, मालूम करो जरा, ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, ये इसको यहाँ रिपेल करेगा, ये इसको एक मिनट रुक जाओ, अभी ये इसको कहाँ रिपेल करेगा यहाँ को, ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा ना, अब देखना लगा क्या होता है, होता क्या है यहाँ पर देखो तो
इसको छोड़ो एक बार, इसका रिजल्ट निकालो। इन दोनों का रिजल्ट कहाँ क्या आएगा, ये भी आएगा इनका रिजल्ट, और ये भी कहाँ को आ रहा है, यहाँ को ही आ रहा है। ऐसे सबका अलग डायग्राम बनाता हूँ, ये क्या भी लग रही है, ये यहाँ भी लग रही है, रिजल्टेंट ये आ गया इसका। बाद में ये फोर्स लगा रही है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, लग रही है सर। अब आपने फोर्स मालूम करनी है इस पर, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है। लगे सर ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। अच्छा फोर्स मालूम कर लेना इस पर। अच्छा, क्या मैं नेट निकाल सकता हूँ, नेट किस किस का निकाल सकता हूँ, इसका और इसका निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और क्या ये ए है, नहीं, इनका जो डेथ है वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है। ये क्या होता है, डायगोनल होता है, मैंने आपको बताया था डायगोनल होता है। डायगोनल की वैल्यू क्या आती है, 2 और ए, इसके वैल्यू थे आपको बताया पिछले सॉल्व किया ना, उसमें ये वैल्यू आई थी √2 और ए, ठीक है। अगले सर डेटा में इसका नहीं निकाल सकता, लेकिन इन दोनों का निकाल सकता है, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है। मैं निकाल लूंगा इसका, क्या आएगा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर cos, एंगल कितना था इन दोनों के दरमियान, 90 डिग्री। ये दो वेक्टर के दरमियान, ये वाले दो वेक्टर के दरमियान कितना था, 90 डिग्री। रिजल्टेंट नहीं देख रहा, आपको मैं पहले बता, रिजल्टेंट नहीं देगा, रिजल्टेंट का पूछे तो बता देना 45 है। वैसे दो वेक्टर के दरमियान कितना है, 90। हमें ये वाला एंगल लेना है जो दो वेक्टर्स के दरमियान में है, दो वेक्टर्स के दरमियान 90 आ जाएगा। क्या देगा, 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, cos 90 कितना होता है, 0, 0 पुट करो, ये एक पूरा फैक्टर क्या आ गया, 0 हो गया, पीछे क्या आएगा, 2f का स्क्वायर, क्या रहेगा, √2/f, क्लियर है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए सब कैसे सॉल्व किया, cos 90 0 आ गया, ये से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, 0 हो गया, पीछे ये रह गया, √2 बाई दे लिया, ये f का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये f आ गया, ठीक है। आप जरा इसका भी निकाल लेते हैं, cos 1 3 की वजह से क्या रहेगी, Q1 Q2 ओवर √2 का स्क्वायर, ठीक है। वापस ये भी आ गई, ये भी आ गई, रिजल्टेंट को निकालने जरा नेट कितनी लग रही है, क्या आ जाएगी, F1 पे 2 की वजह से, F1 पे 4 की वजह से प्लस F1 पर 3 की वजह से, इन दोनों का हमने क्या ले लिया था रिजल्टेंट, तो क्या आया था दोनों का रिजल्टेंट, क्या आया था 2f, लगे समझना 2f का आ रहा है, अच्छा कैसे लिख सकता हूँ आपको, Q1 Q2 ओवर R A का स्क्वायर, ठीक लिख सकता हूँ, पूरा पीछे रह गया, ये आ गया, इस बढ़िया भी निकालनी क्या है, Q1 Q2 ओवर A का स्क्वायर, ये अंडर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 रह जाएगा, हो गया। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, क्या ये चीज कॉमन आ रही है, ये चीज क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, इसकी कॉमन निकालो, बाकी देख लो जरा, के Q1 Q2 ओवर A का स्क्वायर, क्या चीजें कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रही थी, निकालनी भाई, फिर क्या रह गया, √2 प्लस प्लस 1/2 कुछ रह गई, ठीक हो गया, किसी के रहने ऐसे आते ना, कोई ऐसा सवाल आ जाए जो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो, ठीक हो गया, क्या आपको निकालना समझा दिया है, बस आपने ये फार्मूला लगाना सॉल्व करेगा, ठीक है। अभी सर ये चीज कॉमन है ना, कि Q1 Q2 A का स्क्वायर, A का स्क्वायर कॉमन, पीछे क्या रहेगा √2, भाई ये इसके साथ है, ये यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, ये तो मैं अलग लिखा है पीछे, ठीक है, √2 बाहर आ गया, ठीक हो गया, फिर पीछे क्या रह गया, 1/2 वो भी बाहर आ गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। सर नोट करो, तो एक और सवाल करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं, एक और सवाल करते हैं, तो कहता तो इसमें कितने फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, 0। एक बात समझा दो, जब भी सिमेट्री आ जाए ना, सिमेट्री सिमेट्री इसमें फोर्स क्या होगी, 0 होगी, मतलब
जो से मतलब इर्द की जो से चार्ज है उनकी लेंथ भी सेम हो, ठीक हो गया। और लेंथ छोड़ो, चला लेंथ छोड़ो, लेंथ छोड़ो, बस उनके ना साइन जो नेचर है वो सेम हो। ये R2 वाले क्या है पॉजिटिव है, तो इसमें फोर्स मैग्नेटिक वो क्या होगी, जीरो होगी। कैसे जीरो होगी देखना जरा। ये इसको यहाँ पे रिपेयर करेगा, ये इसको यहाँ रिपेयर करेगा, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा पता है ना आपको, जो इधर जा रहा है इधर का रिजल्टेंट का निकलेगा, दरमियान से निकलेगा, रिजल्टेंट ये आ गया। लेकिन ये इसको रिपेयर करेगा डाउन को नीचे को, होने का आ जाएगी कैंसिल, फोर्स कितनी आ गई, जीरो। जब भी सिमेट्री आ जाएगा फोर्स जीरो होगी, जैसे ये देखा, प्लस है, प्लस है, प्लस है और प्लस है, सिमेट्री आ गया। R2 प्लस है, वो प्लस एक बीच में आ गया। अब तक कितने फोर्स लेगी, अब ये इसको यहाँ पे रिपेयर करेगा और ये वाला इसको यहाँ रिपेयर करेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये इसको यहाँ रिपेयर करेगा, ये वाला इसको यहाँ रिपेयर करेगा, कैंसिल होगी, फोर्स कितने आ गए, जीरो। जब भी आ जाए ना सिमेट्री, मतलब चार सेम हो, दरमियान में पूछ रहे कितने आ, तो क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। लगी सर, ठीक है। तो इसको एक बार देखो जरा, आगे पूछो, अगर इन दोनों में से कोई माइनस हो जाए फिर क्या बनेगा, फिर देख, ठीक है। इसको नोट करो जरा एक बार, जब भी सिमेट्री आ जाए फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। प्लस चार, प्लस चार, प्लस चार, देखिए एक माइनस आ जाएगा, एक का माइनस, सिमेट्री नहीं है, ठीक है। आठ बार प्लस होना चाहिए या आठ बार का होना चाहिए माइनस। अब क्या आ गया, सिमेट्री, सिमेट्री आ गई, सिमेट्री। अच्छा अब देखो रिजल्ट, अब देखते हैं। अब ये इसको यहाँ नहीं पहले करेगा, ये इसको यहाँ नहीं पहले करेगा, इन दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये इसको यहाँ नहीं पहले करेगा, ये भी इसको इस डायरेक्शन में करेगा, खींचेगा। ये इसको यहाँ नहीं पहले कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, खींच रहा है। ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। इसमें ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक हो गया। अब निकालो जरा, वन है, टू है, थ्री है, ये फोर है, मतलब चार्ज वन टू थ्री फोर, फोर्स वन पे निकालनी है, किसकी वजह से, ये वन टू थ्री फोर फाइव, यार फाइव पे निकालनी है वन की वजह से। ये क्या आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू ओवर, ये पूरा क्या था डायगोनल, ये दरमियान में मौजूद है, क्या आ जाएगा, डायगोनल का भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, डायगोनल का भी क्या आ जाएगा, हाफ, क्योंकि ये पूरा तो डायगोनल है ना। तो अगर हाफ पूछूं, ये सेंटर में मौजूद है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डायगोनल हाफ हो जाएगा, ठीक हो गया, ये आ गया, ठीक हो गया। और एफ 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 फाइव पर थ्री की वजह से कितनी आ जाएगी, के क्यू वन क्यू टू ओवर ओवर ए अंडर रूट टू ओवर हाफ, डायगोनल का भी हाफ, ठीक है। लागली सर एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट, एफ नेट एफ फाइव वन प्लस एफ फाइव फाइव थ्री, इसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ऐड करो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, टू एफ है, दोनों वैल्यू सेम ही है यार, डिस्टेंस भी दोनों अगर सेम है, Q1 Q2 भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा, ठीक है। मैंने सब क्या किया है भाई, ये भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होगी, सेम होगी, ये भी सेम है, तो क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा, ठीक है। आगे सब 2f आ जाएगी। आपने एक f मालूम करना है, इन दोनों से कोई एक f मालूम कर दो, तो उससे मल्टीप्लाई करो, आगे बाद नेट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करो तो ऐसे एक बार, तो देखिए, इधर चार्ज क्या आ जाए, प्लस आ जाए, क्या आ जाए, प्लस आ जाए, ये इसका प्रेशर खींचेगा, ये इसका प्रेशर खींचेगा, क्या आ जाएगा, जीरो, तो क्या आ जाएगा, जीरो। ये इसको यहाँ पर रिपेयर करेगा,
ये भी इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये क्या आ जाएगा ऐड हो जाएगा, वही वाली कंडीशन आ बिल्कुल वही वाली क्या आ जाएगी कंडीशन आ जाएगी। आपने वही आंसर क्या आ जाएगा 2f आ जाएगा, वही कंडीशन, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए तो बस यहाँ तक सही है यार। अब और कोई तरीका है जिससे मैं मेरे दिन में कोई होते है नहीं कोई तरीका, तो मेरे दिन में क्या आएगा है नहीं कोई तरीका बहुत हो गया। बस ये आल वन क्या हो गया सिंपल डिफरेंट हो गया, हो गया। अब जो है ना इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। पहले आपको क्या कहा था, पहले कहा था वेक्टर में आप एक डायरेक्शन में जाते हो वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, आप उस ऑपोजिट डायरेक्शन क्या लेते हो नेगेटिव लेते हो। अगर मैं कहता हूँ फोर जो सी है वो इस डायरेक्शन में लग रही है तो मैं पॉजिटिव में लूंगा, फोर जो सी है वो इस डायरेक्शन में लग रही है तो मैं किस में लूंगा नेगेटिव में लूंगा। फिर अपनी मर्जी है, मैं अगर इस डायरेक्शन वाली पॉजिटिव ले लूँ इस डायरेक्शन वाली नेगेटिव ले लूँ, बस क्या करना है ए को पॉजिटिव रखना है तो उसको ऑपोजिट वाले को क्या रखना है नेगेटिव रखना है, ठीक है। लग रही सब कोई चार्ज है, ठीक हो गया। मैं इसके फोर्स में डालता हूँ लेंथ पर कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है ना यार, ये एफ होता है, ये एक्स प्राइम होता है, मतलब ये वाई होता है, ये वाई प्राइम होता है, एक्स होता है और एफ प्राइम होता है। तो ये क्या है यहाँ पर एफ होगा, ये तो आपको सुनाया ना यार एफ प्राइम होता है। असल में क्या है ये, जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये एफ है ये आर है, ये भी क्या है आर है, ये एफ है, ये प्राइम है यहाँ, ठीक है। डायमेंशन फोर्स का इनवर्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर के है इनवर्स स्क्वायर है ना। अगर वो इन दोनों का स्क्वायर पूछे तो अगर पूछे ग्राफ पे कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, इनवर्स है तो इनवर्स में बना दो। पर पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी बना दो ना, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को बनती है, क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को भी आती है ना कुछ, सी है ना। यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, एक इधर होती है ये इधर को जा रही होती है, जो इधर को जा रही है उसके लिए फोर्स क्या बन गई, तो जो इधर को जा रही है उसके लिए क्या बनाएंगे, इसलिए फोर्स क्या होगी नेगेटिव में होगी, क्या होगी नेगेटिव में, ये नेगेटिव में इधर को करनी है। फोर्स ये प्लस वाली है ये नेगेटिव वाली है, ये यार प्लस वाला यार क्या है नेगेटिव वाला है। अब भी यार जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे फोर्स क्या लेंगे नेगेटिव में, ये नेगेटिव वाली मैंने क्या ले ली फोर्स में, ठीक है ना कि समझ क्या कह रहा हूँ मैं, समझ गया ना समझ। ये पॉजिटिव में थी इधर वाली तो मैंने ये ग्राफ बना दिया, जब मैं इधर वाली लूंगा नेगेटिव वाली ये वाला सीन तो मैंने एफ नेगेटिव में ले ली, ठीक है डायरेक्ट से। चलो आगे में देखते हैं कुछ और तरीके भी है। अगर मेरे पास माइनस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो उसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है ना, इसका आर इसका अंदर को होती है, इसका चार्ज की बाहर को होती है और इसकी क्या होती है माइनस की अंदर को जा रही है, अंदर को जा रही है, ठीक है ना। यह प्राइम है, ये आर का स्केल है, ये आर का स्केल क्या है प्राइम है, ये अंदर को आ रही है इधर को आ रही है, इधर को क्या था मैंने क्या था नेगेटिव का था, तो क्या लूंगा अब क्या लूंगा एफ नेगेटिव में लूंगा, यहाँ को ए ऐसे एफ नेगेटिव में लूंगा, ये वाला सीन है बस क्या मैं नेगेटिव बना रही। अब ये इधर को जा रही है तो क्या है पॉजिटिव में, तो एफ क्या लूंगा पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव में लूंगा, कैसे लूंगा ठीक है ना। सब जल्दी से मैंने क्या किया, मैंने कहा है भैया अगर इधर को जाए तो पॉजिटिव में है, अगर इधर को जाए तो क्या नेगेटिव में है। एफ पे आपको पता है माइनस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड बाहर को लेकर रही होती है, बाहर को ठीक है ना। जब ये इस डायरेक्शन में अंदर को आ रही थी इस डायरेक्शन में जाएगा माइनस पे, तो ये फोर्स माइनस की है ये प्लस पे है, ये आर का स्केल प्लस पे है ये माइनस पे है। अब फोर्स माइनस की थी तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है। अगर इधर को जा रही है ये वाली इधर को तो फोर्स क्या जी प्लस पे, तो मैंने प्लस से शुरू कर दिया, ठीक है। अगले सब इस बार याद रखो जरा, चलो तो करो नोट करो तो वैसे जल्दी नोट कर लो, फोर्स मारो नोट करो, फोर्स मारो और नोट करो। अगर दो चार्ज आ जाए फर्स्ट तो दो चार्ज आ जाए एक साथ है, एक चार्ज दो चार्ज को पूछ ले इकट्ठा डायग्राम बना ले, दो चार्ज का इकट्ठा डायग्राम पूछ ले। आगे बता है इसकी यहाँ को पॉजिटिव में है इसको यहाँ को पॉजिटिव में है, मतलब इसकी बाहर को है, हो गया फोर्स की डायरेक्शन बाहर को है,
इसकी इस साइड से मैं ठीक हो गया, इसके भी बाहर ठीक गया। अब निकालो जरा क्वेश्चन दोनों की। चार्ज पता है कि आपको पता है, जब आप चार्ज बनाते हो ना, आपने कहा था दो चार्ज के अंदर म्यान जो होता है ना, वो न्यूट्रल जोन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल जोन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल जोन होता है। क्या होता है? दोबारा बोल रहा हूँ, क्या होता है? न्यूट्रल जोन होता है। हमारी कंडीशन क्या थी? इधर को जाएगी तो पॉजिटिव में, इधर को जाएगी तो नेगेटिव में। ठीक है, हमारी ये कंडीशन के ना, बस यही कंडीशन अप्लाई करनी है। इसकी देखो, इधर को जा रहा है तो पॉजिटिव में बना दो, एफ एफ का प्राइम पॉजिटिव बनाओ इसकी, ठीक है। और इसके बाहर को इस चार्ज की इधर को आ रही है, इधर को क्या था? नेगेटिव था, इसको बना लो नेगेटिव में, एफ प्राइम एफ। तो यार कहा जा रहा है यहाँ पे कंबाइन मिला दो, ये न्यूट्रल जोन है। ये क्या है? न्यूट्रल जोन है। जो हमने कहा था कि दो पॉइंट जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो उनके दरमियान जो अरेंज होता है सेंटर वो क्या होता है? न्यूट्रल जोन होता है। मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ये क्या है? न्यूट्रल जोन है। ये इसका मतलब क्या है? ये क्या है? न्यूट्रल जोन है। आगे सर पहले इसकी बनाई, इसके इस सेक्शन में जो आ रही थी तो मैंने पकड़ के यहाँ पे बना दी पॉजिटिव में, इस कंडीशन के मुताबिक। इसके देखी, इसके बाहर को आ रही थी, मैंने बाहर को बना दी पकड़ के यहाँ पर। ठीक है, ताकि सब इसको नोट करो जरा एक बार। ठीक है, चलो अगर क्या हो नेगेटिव चार्ज आ जाए यहाँ पे, क्या आ जाए? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका इसके मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही होती है, माइनस की तो अंदर को जा रही होती है ना, माइनस को। अब जरा बनाए जरा इसमें, इसकी बनाए पॉजिटिव में, पॉजिटिव में बना दो वो करके पॉजिटिव में। और इसकी इधर को जा रही है तो पॉजिटिव में होगी, इसलिए पकड़ के पॉजिटिव में बना दो। लो, बन गया। लेकिन यहाँ पे कंबाइन नहीं करना। अगर यहाँ पे मिल गई ना, नीचे आ गया, इसका मतलब कर दिया कि जीरो। इसको जीरो नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई ऊपर से चार्ज आ जाए तो उनके मजाटी के दरमियान में क्या होती है? जीरो नहीं होती। ठीक हो गया, यूनिफॉर्म होती है, आपको बताइए यार। ठीक हो गया। इसकी मैंने देखी इधर को जा रही थी तो मैंने फोर्थ पॉजिटिव में ले ली। इसको देखी, इसकी भी इधर को जा रही थी, मैंने क्या ले ली? पॉजिटिव में ले ली। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। भैया आपको पता है कितनी बात आ रही है, ये फोर्थ पॉजिटिव में, ये किसमें है? नेगेटिव है। जैसे बाहर जा रहा है, जल्दी करो। आगे सर चलो आगे। अरे यार क्या करें, अगर वहां पे पूछे ना तो वो तो केला आर का बताओ, केला आर का। मेरे हमने आर का पूछा था ना, तो आर का स्केयर। अब केला आर का, केला आर का लेस डीपर होता है। क्या होता है? लेस डीपर। अगर आर का स्केयर पूछ लेना, आर का स्केयर आर के स्केयर का, तो वो मोस्ट डीपर होता है। क्या जो हमने पहले बनाई है चीज है, इतने आर का पूछे तो लेस डीपर होता है, और अगर आर का स्केयर पूछे तो मोस्ट डीपर होता है। अगर पूछ ले एफ वन ओवर आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वन ओवर आर का स्केयर। अच्छा, ठीक है यहाँ पर वन ओवर आर का स्क्वायर। अब ये पूरा एक वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल ए है। ठीक है नानी सर, अब ये इसके पूरे वेरिएबल के, अच्छा ये आर के स्क्वायर की क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। लेकिन पूरे वेरिएबल की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। पूरे वेरिएबल की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो आर का स्क्वायर देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अगर वो ऐसे पूछे एफ वन ओवर आर, स्क्वायर ना पूछे कि ना आर पूछे, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इस तरह की होगी। ठीक है ना कि सर, इस तरह की, इस तरह की बनेगी। लेकिन ये क्या चीज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट नहीं होगी, क्योंकि वन ओवर आर है, यहाँ पे वन ओवर आर का स्केयर नोट कर लो। आर है तो ऐसे है, वन ओवर आर है, आर का स्केयर आ जाए तो ऐसे है, वन ओवर आर का स्केयर आ जाए तो इस तरह है, और वन ओवर आ जाए तो इस तरह। ठीक है ना सर, चलो चलो जल्दी जल्दी नोट करो, इसको आगे सवाल करो कुछ।
एक होता है क्वार्टर, इसका मतलब होता है 4 टाइम लेस। एक होता है क्वार्ट, इसका मतलब होता है 4 टाइम मोर। अब वो आपको कहना ये जो एफ है, एफ जो से है, ये 4 टाइम क्या हो गया है, वो क्या है आर जो से है, वो 4 टाइम क्या हो गया, क्वारप्ट हो गया है। क्या हो गया है, क्वारप्ट। 4 टाइम क्वारप्ट का मतलब है 4 टाइम लेस हो गया, तो आपने ये पुट करना है। ठीक हो गया, बाद से 100 वाला ये ऊपर हो जाएगा तो क्या रहेगा, फोर। ठीक हो गया। अगर वो पूछे कि के क्यू वन क्यू टू और आर, आर तो आर रब हो गया, इसका मतलब 4 टाइम आर हो गया। ठीक हो गया। अब देख लो इसका क्या बनेगा, एफ और एफ पर आएगा हम लोग। ठीक है, ठीक है। क्वार्टर का मतलब है कम हो रहा है, क्वार्टर क्वार्टर का मतलब कम और क्वार्टर का मतलब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे सब बिना से क्यों देखना था, बस एक बार बहुत सा रह गया, 5 मिनट का काम रह गया, बस खत्म हो गया बाकी सब रह गया, बस 5 मिनट का काम रह गया। क्या है, डिवीजन ऑफ चार्ज। चार्ज को डिवाइड करना है आपने। अगर आपके पास कोई चार्ज है ना, Q1 10 है, तो आप उसे डिवाइड करो Q1 5 पे और Q2 5 पे। इसका आंसर निकालो। मान लो आप क्या करो, Q1 को 3 कर लो और Q2 को 7 कर लो। इसका आंसर निकालो क्या आएगा। आप Q2 को 2 कर लो, Q1 को 2 कर लो, Q3 को 8 कर लो, फिर आप देखो आंसर निकलेगा। आप एक चीज नोट करोगे, फोर्स मालूम करनी है आपने, क्या करनी है, फोर्स मालूम। एक चीज नोट करोगे, फोर्स इक्वल चार्जेस के लिए, इक्वल चार्जेस के लिए ना हमेशा ग्रेटर होगी फोर्स अनइक्वल चार्जेस। आप मालूम कर लो, इतना टाइम नहीं है मालूम करने का। आप क्या करो, बेटा 5 पुट करो, ठीक है, और आर की वैल्यू जो भी दी होगी वो सब सेम ही होगी। ठीक हो गया, वो पुट करनी है आपकी वैल्यू, आप फोर्स मालूम करो। आप देखो ना, फोर्स इक्वल चार्ज पे हमेशा ग्रेटर होगी अनइक्वल चार्ज के लिए। ठीक है, ये देखो ना यार, Q1 Q2 बड़ो करो, 5 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इसका देखो 5 5 कितना आ जाएगा फोर्स, 3 7, ये फॉर्मूले के मुताबिक 3 7 कितना आ जाएगा, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 21 आ जाएगा। इसके निकाल दो फोर्स, इस फॉर्मूले का Q1 Q2 के कितने आ जाएगा, 8 2 16, 16 जोड़ी। मतलब ये कि जब इक्वल चार्जेस के ना फोर्स अनइक्वल चार्जेस से ग्रेटर होती है, ग्रेटर होती है। बस किसी बात याद रखो, तो जल्दी करो, बस 2 मिनट का काम रह गया बस। जल्दी जल्दी नोट कर दो, जल्दी करो। कितने नंबर तो लेक्चर हो गए, 1.5 घंटे का तो हो ही गया। अब क्या करना है, आप करना है चार एडिशन देख लेते हैं पहले। चार एडिशन, वो कहता है आपके पास एक चार्ज है Q1, उसका 2 माइक्रो कूलम है। एक चार्ज है Q2, उसमें उसकी वैल्यू 3 माइक्रो कूलम। अब क्या कहता है, अब इसका जो मैं कहता न्यू चार्ज की वैल्यू क्या कर दो, ऐड कर दो। अब क्या करें, न्यू चार्ज के ऐड कर लो। कितना चार्ज ऐड करना है, न्यू चार्ज ऐड दूसरा करना है, इस दोनों के अंदर -1 माइक्रो कूलम कर दो, -1 माइक्रो कूलम कर दो। फिर अगर कहता है फोर्स मालूम करो, तो कैसे मालूम करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर ये ऐड करो, कितना आ जाएगा, -1 + 2 कितना आ जाएगा, Q1 कितना आ जाएगा, बाद में इधर लिख दो। Q1 कितना आ जाएगा ऐड करने से, 1 माइक्रो कूलम। और ये Q2 कितना आ जाएगा ऐड करने से, 2 माइक्रो कूलम। आप बस सिंपल फोर्स मालूम कर रहे हो कि बस, और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, फोर्स मालूम कर लेनी है बस। ठीक है, ताकि सब नोट करो, जल्दी करो, जल्दी नोट करो, फिर आगे सवाल करते हैं। अब Q2 की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करके देखो।
ठीक है लाइट से हम चलो आगे चलो। तो कहता है एक चार से आपको डिवाइड कर क्या करेगा, चार से दोनों चार से कंटेंट में लिखा है मतलब तीन चार चार के बाद तीन माइक्रो प्रोडक्ट क्या ये दो माइक्रो पूरा आ दोनों दोनों क्या करें कंटेंट में लिखा है किस प्रकार है, एक 3 माइक्रो कूलम का एक 2 माइक्रो कूलम का, तो हम दोनों चार से कंटेंट में लिखा है एक दूसरे के क्रिएटिव लिखा है, फिर क्या होगा Q1 2 माइक्रो कूलम का है, Q2 5 माइक्रो कूलम का है। आप इन दोनों को कंटेंट में लेकर फिर क्या बनेगा, अब न्यू निकाल दो, न्यू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है Q1 प्लस Q2 ओवर 2, चलो ऐड क्या आएगा 2 प्लस 1 ओवर 2 क्या आ जाएगा 3 ओवर 2। अब ये चार्ज इतना चार्ज इस पर आ जाएगा, इतना चार्ज क्या आ जाएगा इस पर आ जाएगा, क्या आंसर आता है 1.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 1.5 चार्ज इस पर आ जाएगा, क्यू न्यू जो है Q1 पर आ जाएगा 1.5 माइक्रो कूलम, इसमें भी कितना आ जाएगा 1.5 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा। अगर आपको कोर्स पूछ ले क्या है तो कोर्स भी बता देनी है क्या है, तो मार्केट चेंज कर ले जरा, मार्केट क्या हो गया है मार्केट कैसे रूल करना है, आपने क्या करना है Q1 प्लस Q2 प्लस जो न्यू आ रही है ये न्यू है इसी में प्राइम कर था, तो न्यू है इसी में प्राइम कर था ओवर क्या करना है ओवर 4Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम मल्टीप्लाई फोर्स, फोर जो पुरानी वाली फोर्स की बात कोई फोर्स निकाल दी, ठीक है आगे से क्या कह रहा है मैंने क्या आपके पास ये चार से Q1 Q2 बाद में आपने खुद डेट में लेके आया, फिर क्या हो गया चार्ज न्यू चार्ज इन दोनों पे ये आ गया न्यू चार्ज Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम न्यू चार्ज क्या रहता हूँ। अगर फोर्स प्राइम निकालना चाहते हो न्यू फोर्स तो आप ये फार्मूला लगा देना है, पुरानी वाली फोर्स जो आने के लिए निकाल लेनी, पुरानी वाली फोर्स क्या है और किसी अगर ये फार्मूला है तो एक और फार्मूला भी है, वो क्या है वो है Q1 Q2 पावर Q1 Q ये हो गया देखो लागू से। अब ये दोनों प्राइम है, ये पुराने वाले चार्ज है, ये न्यू वाले चार्ज बाद में आ गए और ये फोर्स अब ये पुराने वाली फोर्स है नहीं ये पुरानी वाली फोर्स है, ठीक है आगे समझना बस ये फार्मूला बस यहाँ पे खत्म हो गया हमारा नेक्स्ट, या ये अपना फार्मूला लगा लो या ये अपना फार्मूला अपनी मर्जी जो सब मर्जी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ये वाला ज्यादा ज्यादा है इसमें Q1 Q2 घटाने पड़ता है, जो न्यू आता है बस उनकी वैल्यू पुट करना, जो न्यू क्या है 1.5 प्लस 1.5 का स्केयर भी है पर, ठीक है बाद में जो आंसर आएगा उसको 4Q1 Q2 प्राइम जो न्यू आया है और डिवाइड करो वो मल्टीप्लाई पुरानी फोर जो होती है उससे मल्टीप्लाई करो आपको इसके आ जाएगा आंसर आ जाएगा, बस ये आप आगे हमारा खत्म हो गया।